नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं वर्ष 2018 से लेकर 2023 के बीच भारत के 25 हाई कोर्ट्स में जजेस की नियुक्ति के संबंध में। 9 जनवरी 23 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ प्रकाशित हुआ कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी को भारत सरकार की लॉ मिनिस्ट्री ने अपने उत्तर में बतलाया कि 2018 से 2023 के बीच अर्थात विगत 5 वर्षों में 537 जजों की नियुक्तियां हुई हैं। उसमें अपर कास्ट का परसेंटेज 79, अदर बैकवर्ड क्लासेस 11, शेड्यूल कास्ट 2.8, एसटी 1.3 और माइनॉरिटीज 2.6% है। स्पष्ट है कि ये 79% अपर कास्ट हिंदूज हैं और मेरा यह भी मानना है कि निश्चित तौर पर इनमें एक जाति ब्राह्मणों की बहुतायत होगी। पुनः 3 फरवरी को एक सूचना छपी है दैनिक हिंदुस्तान में कि राज्यसभा में अभी जो वर्तमान सत्र चल रहा है, राज्यसभा में बिहार के ऑनरेबल एमपी श्री सुशील कुमार मोदी जी के प्रश्न के उत्तर में ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर श्री रिजिजू साहब ने बतलाया कि वर्ष 2018 से लेकर 2023 के बीच कुल 554 जजेस की नियुक्ति देश के 25 हाई कोर्ट्स में हुई है। तो 537 और 554 में 17 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंट्री कमेटी को जब सूचना दी गई लॉ मिनिस्ट्री से, उसके बाद राज्यसभा में जवाब देने की अवधि के बीच 17 और जजों की बहालियां हुई। उस उत्तर में ऑनरेबल मिनिस्टर ने बतलाया कि ये जो 554 जजेस की नियुक्ति हुई है उसमें अपर कास्ट का नंबर जो है वो 430 है। यहाँ पर भी मेरा मानना है कि ये 430 अपर कास्ट हिंदूज हैं और इसमें भी ब्राह्मण ही अधिक संख्या में होंगे, ऐसा मेरा मानना है। पूर्व के उदाहरण के अनुसार ये 78% होता है। अदर बैकवर्ड क्लासेस 58 जो 10% होता है, शेड्यूल कास्ट 19 जो 3% होता है और शेड्यूल ट्राइब 6 जो 1% होता है, माइनॉरिटी 27 जो 5% होता है। पार्लियामेंट्री कमेटी को लॉ मिनिस्ट्री ने उत्तर में यह भी बतलाया कि 30 वर्षों से कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा हाई कोर्ट में जजेस की बहाली हो रही है और हाई कोर्ट जजेस की बहाली में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। यह भी बतलाया गया कि सरकार की भूमिका उसमें नहीं। स्पष्ट है कि राज्यसभा में भी जो उत्तर दिया गया वहां भी सरकार ने यही उत्तर दिया होगा कि इसमें केंद्र सरकार की भूमिका नहीं। मेरा अपना यह कहना है कि मान लीजिए कि कोई भूमिका नहीं है तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा? आज अमृत वर्ष मनाया जा रहा है, देश की आज़ादी के 75 वर्ष हो गए और देश की आज़ादी से लेकर अभी तक क्या देश के 25 हाई कोर्ट्स में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज के योग्य अधिवक्ता जो क्वालिफाई करते हों हाई कोर्ट जस्टिस बनने के लिए, उनकी संख्या नहीं है। और यदि संख्या नहीं है तो यह भी अत्यंत ही दुखद है कि 75 वर्षों में आखिर ये जो वंचित समुदाय है इनमें अच्छे वकील क्यों नहीं है? और मैं तो स्पष्ट कहना चाहूँगा एक भारतवासी के रूप में कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। जितने जजेज की बहाली हर साल होती है प्रत्येक हाई कोर्ट में, उनमें एक रेशियो तो होना चाहिए। हाई कोर्ट में ठीक है रिजर्वेशन नहीं है जजेस के अपॉइंटमेंट में। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत सरकार को निश्चित तौर पर एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाना चाहिए ताकि उसमें हो कि जो 85% बहुसंख्यक आबादी है सोशल जस्टिस के लोगों की, उनकी उचित भागीदारी होनी चाहिए। तभी समाज का भला होगा, इस देश का भला होगा। और विदेशों में भी ये मैसेज जाएगा कि भारत के हाई कोर्ट्स में
सोशल डाइवर्सिटी है, सोशल जस्टिस का ख्याल रखा जाता है। और जब हाई कोर्ट्स में सोशल जस्टिस के लोग नहीं आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में सोशल जस्टिस के लोग जाएंगे कैसे? वहां सोशल डाइवर्सिटी होगी क्या? इन बहालियों में जो 84 वमेन्स की बहाली दिखलाई गई है, मैं समझता हूं कि उस 84 में भी नगण्य संख्या होगी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी से। तो देश की आज़ादी के 75 वर्षों बाद इस तरह की स्थिति अत्यंत ही दुखद है। और भारत सरकार को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और देश के सभी राजनीतिक दल को यह सोचना चाहिए कि जब EWS आरक्षण के लिए, जब संविधान में आर्थिक आधार कहीं पिछड़ापन का नहीं था, 48 से 72 घंटे के अंदर राज्यसभा लोकसभा से पारित कराते हुए 10% आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में दे दिया गया। और देश के अधिसंख्य राज्यों ने भी ये आरक्षण लागू कर दिया। आखिर कोई रास्ता निकाला गया ना EWS आरक्षण के लिए। इसलिए भारत सरकार का यह कहना कि इसमें जजेस के अपॉइंटमेंट में कोई रास्ता नहीं है, तो कानून बनाइए, बैठिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस की सहमति प्राप्त की जाए और कानून बने, ताकि सोशल जस्टिस के लोगों का प्रतिनिधित्व अब उनकी आबादी के अनुसार वहां हो। और इसका एक ही रास्ता हो सकता है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अब इस बात को रेज करना चाहिए कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस ही इसका निराकरण है, और वो भी भारत सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू करते हुए, ताकि एक पर एक टैलेंटेड एडवोकेट हर वर्ग से होंगे जो हाई कोर्ट में जस्टिस बनेंगे और वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। ये देश के हित में होगा और सामाजिक न्याय के हित में होगा, सोशल डाइवर्सिटी के हित में होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय